हेलो बच्चों, आज फिर से आपका स्वागत है सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी काकादेव कानपुर में। जैसा कि पिछला 3-4 वीडियो बना था ऑर्गेनिक कंपाउंड का इंट्रोडक्शन को लेकर के। सबसे पहले हमने बताया था सिग्मा बॉन्ड को निकालना, फिर पाई बॉन्ड को निकालना, फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को निकालना, फिर कुछ कार्बन के क्लासिफिकेशन, कार्बन के अप्रूप। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कुछ कार्बनिक यौगिक। वैसे केमिस्ट्री में कार्बनिक यौगिक बहुत सारे हैं, उसमें से कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट है जो आपके यूज के हैं। हम केवल उतना बताएंगे और कुछ छोड़ेंगे क्योंकि समय बहुत कम है। सब चीज़ें बताने लगेंगे, केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड ही पढ़ाने में 1.5 महीना लग जाएगा, तो इसलिए कुछ छोड़ेंगे। जैसे कि इम्पॉर्टेंट इसमें कौन कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, और आपका हो गया एल्केन, एल्कीन, अल्काइन यानी हाइड्रोकार्बन हो गया, इनका नॉमेनक्लेचर, और एल्डिहाइड, कीटोन, एल्किल हैलाइड। ये सब चैप्टर्स जो हैं थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट ज़्यादा, इन्हीं सब से IUPAC में क्वेश्चंस आते हैं, सबसे नहीं आते हैं, इसलिए जो इम्पॉर्टेंट है बस वही बताएंगे। तो इसमें सबसे पहले हम कौन सा शुरू करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, इसी को हिंदी में बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, जैसा कि सब लोगों ने कभी ना कभी पढ़ा होगा। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, क्रियात्मक समूह। सभी लोगों ने पढ़ा होगा, इसका फंक्शनल ग्रुप होता है COOH। ये इसका क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है क्रियात्मक समूह। फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह, इसको बोलते हैं क्रियात्मक समूह। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, COOH। अगर इसका स्ट्रक्चर बना है तो बेटा कैसे बनेगा, यहाँ पे H, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर है, इसके फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर है। तो कब कार्बोक्सिलिक एसिड कब बोलेंगे किसी कंपाउंड में, जब उसमें कम से कम 1 COH ग्रुप होगा, या 2 COH ग्रुप होगा, या 3 COH ग्रुप होगा। कम से कम 1 COH ग्रुप होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इनका क्लासिफिकेशन क्या होता है, वर्गीकरण क्या होता है, इसमें होता है मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे सुना होगा फैट, फैट क्या होता है, इसे होता है तो ईस्टर। लेकिन कुछ फैटी एसिड्स जो वसी अम्ल होते हैं वो क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इनका क्लासिफिकेशन में सबसे पहला हम लोग क्या देखेंगे, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। वर्गीकरण में सबसे पहला होगा बेटा मोनो कार्बोक्सिलिक। मोनो कार्बोक्सिलिक, मोनो का मतलब होता है एक, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। यही जो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है यही क्या कहलाता है, फैटी एसिड। फैटी एसिड, वसी अम्ल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए फैटी एसिड किसको बोलते हैं, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड या डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, तो किसको बोलेंगे, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका हिंदी होता है वसी अम्ल। जो वसी अम्ल होते हैं वो क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं। मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें कम से कम केवल क्या हो, केवल एक। मोनो वर्ड पूरे केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, फिजिक्स में कहीं भी अगर मोनो वर्ड लिखा होगा तो मोनो का मतलब होता है एक। मोनो का मतलब एक होता है, कहीं भी अगर ये शब्द कहीं मिल जाए, मोनो एटॉमिक तो एक एटम होगा, मोनो कार्बोक्सिलिक 1 COH होगा। इसी तरह से मोनो हाइड्रिक 1 OH ग्रुप होगा, अभी उसको आगे पढ़ेंगे। इसमें क्या होगा, 1 COOH ग्रुप होगा, केवल 1 COH ग्रुप होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसमें कुछ फार्मूला होता है। ये जो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है हमेशा कैसा होगा, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं होती, कोई भी ब्रांचिंग नहीं होती है। कैसा होता है, हमेशा स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, सीधा, स्ट्रेट चेन होगा, मतलब ये हमेशा कैसा होगा, सीधी सरल रेखा होगा, सीधी सरल श्रृंखला होती है, ये हमेशा सीधी सरल श्रृंखला होती है, बिल्कुल स्ट्रेट होगा, उसमें कोई ब्रांचिंग नहीं होगी। ठीक, 1 COH ग्रुप इसमें होगा। जैसे इसका कुछ एग्जाम्पल लेके देखते हैं। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला पढ़ा होगा, ये है HCOOH। इसमें देखो बेटा केवल 1 COH ग्रुप है, इसका नाम होता है फार्मिक एसिड। सब लोगों ने एग्रीकल्चर में भी पढ़ा होगा, ये किस में पाया जाता है, फार्मिका। एक था नाम फार्मिका आंट, चींटी में जो एसिड पाया जाता है वो यही होता है फार्मिक एसिड। देखो इसमें 1 COH ग्रुप है, इसको बोलते हैं फार्मिक एसिड। इसी तरह से अगर यहाँ पर हम CH3 लगा देंगे, CH3COOH, इसका नाम होता है एसिटिक एसिड। ये सब हम जो लिख रहे हैं बेटा ये सब कॉमन नेम है, ये सब
कॉमन नेम। अगर इसका आईयूपीएसी नाम पूछा जाए तो इसमें कितने कार्बन हैं, अभी आईयूपीएसी आज ही के वीडियो में थोड़ी देर बाद अभी पढ़ाएंगे आईयूपीएसी कैसे लिखा जाता है। इसका वैसे आईयूपीएसी नाम होता है मेथेनोइक एसिड, इसका होता एथेनोइक एसिड, लेकिन ये हम कॉमन नेम बता रहे हैं। ठीक, ये एस्टिक एसिड है। एस्टिक एसिड कहाँ पाया जाता है, सबको पता है। ये किस में पाया जाता है, आंत में, यानी कि चींटी में पाया जाता है। जो चींटी हमको काटती है, जो चींटी काटती है, थोड़ी देर चुनचुनाहट होता है, वो किसकी वजह से होता है, फार्मिक एसिड की वजह से होता है। ये जो एस्टिक एसिड होता है ये कहाँ पाया जाता है बेटा, विनेगर में पाया जाता है, सिरका में। ये कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है यूपीकेटेड में, एस्टिक एसिड में कौन सा क्या चीज़ पाया जाता है, वो विनेगर में पाया जाता है, और फार्मिक एसिड किस में पाया जाता है, चींटी में पाया जाता है। इसी तरह से आप अब इसके बाद ये कॉमन नेम के बाद आएगा प्रोपियोनिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड, 3 कार्बन का प्रोपियोनिक एसिड, 4 कार्बन का ब्यूटारिक एसिड। चलो एक और लिख देते हैं, प्रोपियोनिक एसिड CH3 CH2 COOH। इनमें हमने क्या पढ़ रहे हैं, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसमें कम से कम क्या होगा, केवल एक COH ग्रुप होगा। अगर 2 हो जाएगा तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे। इसका नाम होता है प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड। इसी तरह से 4 कार्बन का बनाएंगे तो उसको बोलते हैं ब्यूटारिक एसिड। अगर फार्मूला कभी पूछ लिया जाए ब्यूटारिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, तो इसी तरह से केवल एक COH ग्रुप लगा करके पीछे कार्बन की चेन बना देना। जैसे हमने कार्बन का पढ़ाया था नामनक्लेचर, कार्बन का नेमिंग करना, नेमिंग ऑफ कार्बन। 1 कार्बन होगा तो मेथ बोलेंगे, 2 होगा तो एथ बोलेंगे, 3 होगा तो प्रोप बोलेंगे, 4 होगा तो ब्यूट बोलेंगे। यहाँ देखो 1 2 3 4 कार्बन, इसमें 1 2 3 कार्बन है तो हमने प्रोपियोनिक लिखा। इसी तरह से इसमें 4 कार्बन है तो इसको क्या लिखेंगे, 4 कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है, लेकिन इसका कॉमन नेम होता है ब्यूटायरिक एसिड। जब इसका हम आईयूपीएसी नाम बोलेंगे ब्यूटेनोइक एसिड। इसका ये आईयूपीएसी नाम ही है और इसका कॉमन नाम भी यही होता है प्रोपियोनिक एसिड। ये कॉमन नेम प्रोपियोनिक एसिड। अगर इसी तरह इसका आईयूपीएसी नाम लिखेंगे प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक, क्योंकि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है इसका सफिक्स होता है ओइक एसिड। तो इस तरह से आप इसके बाद पेंटेनोइक एसिड बना सकते हो, हेक्सेनोइक एसिड बना सकते हो और हेप्टेनोइक। तो जितने बनाना, ये था मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। अगला पढ़ते बेटा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में कम से कम क्या होगा, 2 COH ग्रुप होगा। अगर हम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करेंगे तो उसमें कितने COH ग्रुप होगा, डाई का मतलब होता है 2। अगर पूरी केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, बायोलॉजी में कहीं डाई लिखा हो या बाई लिखा हो या कहीं बिस लिखा हो, तो इन सब का मतलब क्या होता है, 2 होता है। ठीक, तो अब हम क्या पढ़ेंगे, दूसरा क्लासिफिकेशन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें कम से कम क्या होगा, 2 COH ग्रुप होगा, 2 COH समूह होगा, 2 COH ग्रुप होगा। तो 2 COH ग्रुप होगा तभी उसको हम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे। तो इसका सबसे सिंपलेस्ट जो होता है वो होता है ऑक्जेलिक एसिड। इसका एक छोटा सा ट्रिक है याद करने का, उस ट्रिक से आप आराम से याद कर सकते हैं। तो वो ट्रिक हम यहाँ पहले बता रहे हैं कैसे उसको याद करेंगे। OMSGAP, ये लिखा है ओम्स, ये लिखा है गैप। इसको एक साथ पढ़ो, ओम्स लिखा हुआ है, ओम्स, और नीचे क्या लिखा हुआ है, ये तीनों गैप लिखा हुआ है, ओम्स गैप। तो कोई भी फार्मूला आपसे पूछा जाएगा तो वो आप आराम से बता दो। ओ से होता है ऑक्जेलिक एसिड, ओ से होता है ऑक्जेलिक एसिड। यम से होता है माइलोनिक। यम से 3 फार्मूला होता है, एक माइलोनिक एसिड होता है, एक माइलेइक होता है और एक माइलिक एसिड होता है। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग पढ़ेंगे बेटा वो क्या होगा, माइलोनिक। याद रखना, माइलेइक और माइलोनिक और माइलिक तीनों में बहुत अंतर है। अभी आगे हम एक एक करके फिर से बता देंगे। माइलोनिक फार्मूला क्या होता है, माइलिक क्या होता है और माइलेइक क्या होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइलोनिक। ये याद रखना, इसमें क्या लिखा हुआ है, माइलोनिक। यस से होता है बेटा सक्सिनिक एसिड। यस से क्या होता है, सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड। और जी से होता है ग्लूटामिक। ग्लूटेरिक अलग होता है और ग्लूटामिक अलग होता है। तो यहाँ पे हम कौन सा यूज करेंगे, यहाँ पे ग्लूटेरिक। ग्लूटामिक एसिड अलग होता है, ग्लूटेरिक। ग्लूटामिक एसिड एक नाइट्रोजन बेस होता है, तो वो हम लोग वहाँ पे पढ़ते हैं। तो ये है ग्लूटेरिक एसिड। याद करना आसान है, आराम से याद हो जाएगा, ग्लूटेरिक एसिड। चौथा ए से होता है बेटा एडिपिक एसिड। ये जो एडिपिक एसिड हम लोग पढ़ रहे हैं ये पॉलीमर में हम लोग फिर से इसका नाम पढ़ेंगे। एडिपिक एसिड से कौन सा पॉलीमर बनाया जाता है, इसका नाम होता है एडिपिक एसिड, ये एडिपिक। और पी से होता है पामेटिक एसिड, पीमेलिक एसिड। देखो यहाँ 3 होते हैं, पामेटिक एसिड होता है, पाइमेलिक होता है।
तो यहाँ हम लोग पाइमेलिक पढ़ेंगे, पाइमेटिक मत पढ़ना यहाँ पे, ठीक। तो ये होता है पीमेलिक, ऐसे याद रखना, पाइमेलिक एसिड। तो ये सारे के सारे इसमें आता है क्वेश्चन, इनमें से कौन सा फार्मूला ऑक्जेलिक एसिड का, कौन सा मेलोनिक एसिड का, कौन सक्सिनिक एसिड का, कौन ग्लूटेरिक का, कौन एडपिक का, कौन पाइमेलिक का है। तो 2 COH ग्रुप होगा, 2 COH ग्रुप। अब इसका जनरल ट्रिक कैसे याद रखेंगे, यही ट्रिक है ओम्स गैप। अब इसको कैसे बनाएंगे, 2 COH ग्रुप तो कम से कम होगा ही, ये 2 COH हमने लिख दिया। अब इसके पहले जो कुछ भी जुड़ा होगा बेटा वो होगा CH2। क्या जुड़ा होगा, CH2। यहाँ हम लिख देते हैं CH2 इसका होल ये X। अब यहाँ पे जो X की वैल्यू है यही केवल आपको याद करना है, वो भी बहुत आसान है। 0 से शुरू करेंगे, ये O लिखा हुआ, O का होता है 0, 0 1 2 3 4 5। X की वैल्यू क्या होगी, अगर 0 रखेंगे तो ऑक्जेलिक एसिड मिलेगा, 1 रखेंगे तो मेलोनिक मिलेगा, 2 रखेंगे सक्सिनिक मिलेगा, 3 पर ग्लूटेरिक मिलेगा, 4 पर एडपिक मिलेगा और 5 पर पीमेलिक एसिड मिलेगा। तो यहाँ पे X की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 0 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ठीक, 5। तो जब यहाँ पे X की वैल्यू हम 0 रखेंगे तो ये CH2 मतलब 0 हो गया। तो क्या बचा, केवल 2 COOH। ये ट्रिक याद रखना, इसी से आपको ये पूरा फार्मूला याद हो जाएगा। CH2 का होल X, 2 COH ग्रुप होगा, X की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 होगा। अब ये लिखा हुआ ओम्स गैप, अब यहीं पे हम ये लगाएंगे, ये क्या लिखा O। अगर 1 रखेंगे तो M का फार्मूला मिलेगा, 2 रखेंगे तो X का, 3 रखेंगे तो G का, 4 रखेंगे तो एडपिक एसिड का, यहाँ पीमेलिक एसिड का। X की वैल्यू यहाँ रखते जाना, X की 0 रखेंगे ऑक्जेलिक, 1 रखा मेलोनिक, 2 रखा तो सक्सिनिक, यहाँ पे फिर 3 रखा तो ग्लूटेरिक, 4 रखा तो एडपिक, 5 रखा तो पाइमेलिक एसिड। इस तरह से ये सारे फार्मूले आपको याद हो जाएंगे। तो हम एक एक फार्मूला बना रहे हैं, ये ट्रिक आप नोट करना चाहो नोट कर लो अगल बगल में कहीं पे। अब इसके आगे इसी ट्रिक से हम इसका फार्मूला बना रहे हैं। तो ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला क्या हो जाएगा, जैसा हमने बताया कि X की वैल्यू कितना रखेंगे, 0। X की वैल्यू 0 रखेंगे तो केवल 2 COH ग्रुप इसमें बचेगा, क्योंकि CH2 क्या हो जाएगा 0। या फिर इसी को कैसे लिखा जा सकता है, वहाँ पे COOH का होल ट्वाइस। ये ऑक्जेलिक एसिड, क्वेश्चन आता ऑक्जेलिक एसिड, फार्मूला पता होना चाहिए। क्वेश्चन क्या आएगा, ऑक्जेलिक एसिड में कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड और कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो हमने बता दिया आपको, सिग्मा बॉन्ड निकालना, लोन पेयर निकालना, पाई बॉन्ड निकालना, ये सब निकालना बता दिया है। अब देखो यहाँ पे मेलोनिक एसिड, अब यहाँ पे X की वैल्यू कितना रखेंगे, ये फार्मूला यहाँ किनारे लिख दे रहे फिर से, CH2 का होल X और 2 COOH, ये अपना ट्रिक है। अब X की वैल्यू यहाँ पे 0 रखा तो ऑक्जेलिक मिला। अब 1 रखेंगे, अगर यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ फार्मूला क्या बनेगा, CH2 COOH और फिर COOH। इसी तरह से जब हम 1 रखेंगे, 1 रखा तो मेलोनिक मिला। अब 2 रखेंगे, जब 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा, CH2 का होल ट्वाइस हो जाएगा, X की जगह पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और 2 COH इससे जुड़ा रहेगा। ये 2 COH इससे हमने जोड़ दिया। ये फार्मूला हो गया किसका, सक्सिनिक एसिड का। इसी तरह से ग्लूटेरिक एसिड का बनाएंगे। ग्लूटेरिक एसिड में कितना रख देंगे, यहाँ पे 3 कर देंगे, CH2 का होल थ्राइस और यहाँ पे 2 COH। ये 2 COH क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, डाई कार्बोक्सिलिक, 2 ही COH ग्रुप होगा तभी डाई कार्बोक्सिलिक कहलाएगा। अब इसी तरह से यहाँ पे क्या कर देंगे, CH2 का होल 4 कर देंगे, 2 COH यहाँ लिख देंगे, 2 COH बस। इसी तरह से पाइमेलिक एसिड का क्या हो जाएगा बेटा, CH2 का होल 5, यहाँ पे COH और यहाँ पे COH। ये तो हमने एकदम बिल्कुल शार्ट में लिखा हुआ है, हो सकता है ये आपको वहाँ पे पूरा खोल के रखे। CH2 इधर 3 बार लिखा हो, CH2 3 बार लिखा हो, 2 कार्बन पर COH इधर उधर जोड़ दिया हो, ठीक। हो सकता है इसको 4 बार लिखा हो, फिर COH किनारे किनारे पर जोड़ दिया हो, ऐसे लिखा जा सकता है इसको। देखो एक हम बता रहे हैं इसको देखो, यहाँ हमने लिखा COH, तो यहाँ कार्बन कार्बन से जुड़ता है तो ऐसे लिखा जाता है HOOC। यहाँ CH2 बीच में 4 CH2 जोड़ना है आपको, बीच में 4 CH2 हमने जोड़ दिया, 4 CH2 हो गए। फिर इधर क्या लिख देंगे, COOH। तो ये हमने एक इस तरह से लिख दिया। इस तरह से भी लिखा होगा तो ये फार्मूला किसका है, एडपिक एसिड का। इसी तरह से 2 COH किनारे पर, 2 CH2 बीच में, CH2 बीच में 2 CH, मतलब जो COH है वो हमेशा कैसा जुड़ा होगा, किनारे पर। क्यों, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करनी है। कार्बन की वैलेंसी यहाँ पे देखो, कार्बन की वैलेंसी। अब इधर हम ऑक्सीजन यहाँ पे जोड़ देंगे, कार्बन पर एक डबल बॉन्ड नीचे बना देंगे,
एक का स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं कोई भी इसमें से। चलो हम सक्सिनिक एसिड का स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं। तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ये फार्मूले बहुत क्वेश्चन आते हैं सिग्मा। और चलो बेटा देखो हम सक्सिनिक एसिड का स्ट्रक्चर बना के दिखा रहे हैं। सक्सिनिक एसिड का फार्मूला ये होता है CH2 का होल ट्वाइस COOH। ठीक, तो इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले ऐसे बनाना, CHOOC, फिर बीच में दो CH2 जोड़ दिया और इधर क्या जोड़ दिया COOH। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा सक्सिनिक एसिड में कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है। तो अब देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसे बनता है। स्ट्रक्चर बनाते समय हमेशा किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, चाहे वो किसी भी चैप्टर का हो, सबसे पहले जैसे हाइड्रोकार्बन का हमको मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन किसी का बनाना हो, उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले कार्बन को बनाते हैं। सबसे पहले किसका स्ट्रक्चर बनाए, कार्बन का। इसमें कितने कार्बन है, 4 कार्बन, सबको सिंगल सिंगल बॉन्ड हमने जोड़ दिया, 4 कार्बन जोड़ दिया। अब इस कार्बन को देखो, इस कार्बन पे 2 ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, 1 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो इस कार्बन पे क्या करेंगे, 1 ऑक्सीजन जोड़ दिया। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। अब 1 ऑक्सीजन यहाँ पे जोड़ दिया, कार्बन की वैलेंसी 4 हो गई। हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है, इधर हमने क्या जोड़ दिया, हाइड्रोजन। अब देखो हाइड्रोजन की वैलेंसी कंप्लीट, ऑक्सीजन की भी 2 हो गई, ऑक्सीजन भी 2 हो गई और कार्बन की 4 हो गई। बाकी जो हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा हुआ है, यहाँ पे H जोड़ दिया, यहाँ पे H जोड़ दिया, यहाँ पे H कर दिया, यहाँ पर भी H कर दिया। अब इसी तरह से जैसे उधर बनाया वैसे यहाँ पे बना देंगे। ये सक्सिनिक एसिड का स्ट्रक्चर हो गया। अब क्वेश्चन पूछा जाए इसमें कितने सिग्मा है, कितने पाई हैं। सिग्मा बताने के लिए तो हम एटम को जोड़ेंगे, 1 घटा देंगे, सिग्मा निकल जाएगा। पाई बताने के लिए अगर किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीजन है, कहीं पर भी ऑक्सीजन है, तो वो डबल बॉन्ड जरूर बनाएगा। और एक डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा बॉन्ड होता है, 1 पाई बॉन्ड होता है। यहाँ पे 1 सिग्मा और 1 पाई। तो यहाँ कितने पाई हो गए, यहाँ कितने पाई हो गए, 1 और 2। तो सक्सिनिक एसिड में 2 पाई हो गया। अब इसी तरह सिग्मा भी गिन सकते हैं, सिंगल बॉन्ड सारे सिग्मा होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 क्या हो गए, सिग्मा बॉन्ड हो गए। उस तरह से अगर हम देखा जाए, अपने जो हमने ट्रिक बताया था सिग्मा बॉन्ड निकालने के, एलिमेंट को गिनो, यहाँ जितने एटम है सबको गिनो, 1 घटा दो, 4 एटम ये हो गए, 4 एटम 8 हो गए। और ये कितने हो गए, 4 12 और 12 4 2 2 4 4 4 16 एटम है इसमें। तो 16 एटम में से घटाएंगे तो 15 सिग्मा आएगा। तो इसमें देखो 15 सिग्मा आएगा, 15 गिनना, सिंगल बॉन्ड सारे जितने हैं वो सब के सब क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। तो इस तरह से सक्सिनिक एसिड का स्ट्रक्चर, उसमें सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, उसका स्ट्रक्चर और कितने COH ग्रुप होता है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये मेन बताने का पर्पज यही था कि इसमें COH ग्रुप की संख्या भी पूछी जाती है। तो सक्सिनिक एसिड में 2 COH ग्रुप हुई होगा, जितने भी डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे, ओम्स गैप, ये याद रखना, इसमें सारे में कितने होंगे, 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, 2 COH ग्रुप होगा। तो अगला देखो बेटा, ये खत्म हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड का। इतना ही आपके क्वेश्चन आते हैं। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड भी होता है, टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड भी होता है। तो वो हम नहीं बताएंगे, वो आपको कोर्स में नहीं है, वो आपको क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो हमने बताया कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेगी, जितना आपको जरूरत है बस उतना बताएंगे। अब इसके बाद अगला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा देखेंगे, एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन, उसी को बोलते हैं एल्किल हैलाइड। जो क्वेश्चंस आपके आते हैं बस उतना ही हम करेंगे। इसी का दूसरा नाम होता है हेलो एल्केन। यहाँ पे देखो बेटा लिखा है हेलो एल्केन। हेलो का मतलब होता है हाइलोजन, हेलो का मतलब होता है हाइलोजन, एल्केन का मतलब एल्केन ही होता है। तो जैसा कि हम एल्केन का जनरल फार्मूला सब लोग जानते हैं, एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2 होता है। तो ये हाइलोजन किसका डेरिवेटिव है, किसका व्युत्पन्न है, हेलो एल्केन क्या है, एल्केन का व्युत्पन्न ही हेलो एल्केन कहलाता है। यहाँ पर हाइलोजन लिखा हुआ है, ये हाइलोजन को हम लोग X से रिप्रेजेंट करते हैं। हाइलोजन कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्रोमीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो ये सारे के सारे हाइलोजन होते हैं। अब एल्केन का जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है RH। तो जो इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है हम लोग RH से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ से 1 हाइड्रोजन हटा देंगे, 1 X लगा देंगे, कोई भी एटम हमको क्या मिल जाएगा, हेलो एल्केन। इसी तरह से ये एल्किल हैलाइड लिखा हुआ है। तो एल्किल ग्रुप हमने बताया है आपको, एल्किल ग्रुप कैसे निकालते हैं, एल्किल ग्रुप को R लिखते हैं और R+ से लिख देते हैं। चलो यहाँ पे, तो इसी तरह से यहाँ पे ये हाइलाइड क्या होता है, X होता है। जब इन दोनों को हम जोड़ देते हैं ये बनेगा RX, इसी को हम लोग बोलते हैं एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड और हेलो एल्केन में अंतर क्या है, अंतर कुछ भी नहीं है बेटा, दोनों एक ही नाम है, लेकिन बस अंतर ये है कि जो ये एल्किल हैलाइड होता है, ये एल्किल हैलाइड, ये नाम हमेशा हम यूज करेंगे कॉमन नेम के लिए, सामान्य नाम बनाने के लिए। किसी का अगर कंपाउंड का इसमें हाइड्रोजन एटम का जो जुड़ा होगा उसको हेलो एल्केन बोलेंगे। तो इसका अगर ये एल्किल हैलाइड हमें देखना है तो ये कॉमन नेम के लिए यूज किया जाएगा।
हेलो एल्केन, जब भी कभी हेलो एल्केन देखेंगे तो ये IUPAC नेम के लिए यूज किया जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने ये किसके लिए यूज किया जाएगा, यूज फॉर कॉमन नेम। किसी का जैसे हमसे पूछा जाए सामान्य नाम क्या होगा, कॉमन नेम के लिए किसी का सामान्य नाम लिखना हो, और जो ये हेलो एल्केन है ये फॉर किसके लिए यूज किया जाएगा, फॉर IUPAC नेमिंग। IUPAC नेमिंग के लिए। जैसे हम जनरल बात करें, अगर यहाँ पे ये R है